हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार विदेश से मिली धमकियों के चलते अभी तक सुरक्षा नहीं मिलने से काफी नाराज हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में हरियाणा की कानून व्यवस्था पर मनोहर सरकार को घेरा। हरियाणा में विधायकों को मिल रही धमकियां कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल बन गई हैं। इसी सब के चलते कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार ने कल अपना इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को 14 तारीख से संपर्क करना शुरू किया था। 14 जुलाई से उन्होंने व्हाट्सएप भी किया, फ़ोन भी किया, लेकिन कल इस्तीफा दिया और शाम को उन्होंने वापस भी ले लिया। क्या कारण बने ये हम जानेंगे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी से। उदय भान जी समय हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ उनसे जो और मुद्दों पर भी बात करेंगे, पार्टी संगठन को लेकर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि कल जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, सुरेंद्र पंवार जी का इस्तीफा देना फिर वापस लेना, एक तो ये बताएं कि सारे घटनाक्रम के पीछे क्या था? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारे एक विधायक सुरेंद्र पंवार जी को मजबूर होकर के इस्तीफा देना पड़ा कि उनके जान और माल की जिस तरह से उनको धमकियां मिल रही थी, उनसे फिरौती मांगी जा रही थी, उनके बेटे को धमकियां मिल रही थी और ये सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा था। हमारे सभी विधायक भी गवर्नर साहब से मिल करके सुरक्षा की मांग की थी कि उनको समुचित पर्याप्त उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और लोगों के अंदर ये विश्वास कायम हो सके सरकार का कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक है, तो उसके लिए प्रयास करने चाहिए। आज जो है आम जनता पूरी तरह से भयभीत है कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है, जो 3-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 6 विधायकों को मेरे राजनीतिक जीवन में 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि 6 विधायकों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनसे फिरौती मांगी जा रही है और सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। ये बहुत ही गंभीर मसला है और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन इस सरकार की पोल अवश्य इससे खुलती है कि भी किस तरह से कानून व्यवस्था हो रही है। और विधायकों के साथ ही नहीं, कितने हमारे व्यापारी भाइयों को भी इसी तरह से धमकियां मिल रही हैं। क्राइम बढ़ रहा है और ये जो क्राइम बढ़ रहा है इसी वजह से यहाँ पर कोई उद्योगपति उद्योग धंधा लगाने में हिचकते हैं। इन्होंने एक औद्योगिक मेला लगाया था गुड़गांव में, बहुत सारे एनआरआई और उद्योगपति बुलाए थे, सैकड़ों करोड़ रुपए उनके आवभगत पर खर्च किए थे, लीला होटल में ठहराया गया था। तब इन्होंने कहा था कि हम 6,19,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में होगा, 407 MOU साइन हुए हैं और 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसी कानून व्यवस्था के चलते कोई भी उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये बताएं कि धमकी अकेले सुरेंद्र पंवार को नहीं मिली है, उनके समेत 6 विधायक हैं जिनमें 5 कांग्रेस के हैं। सुरेंद्र पंवार को ही क्या जरूरत पड़ी थी इस्तीफा देने की, या सिंबॉलिक था सब? उनको जो है उनका विश्वास हिल रहा था। ये हर व्यक्ति का अपना अपना वो नज़रिया होता है। कोई आदमी अपना ज़्यादा अपना आप में मजबूती प्रदान कर लेता है। उसके साथ साथ उनके बेटे को भी धमकी दी। उन्हें जब बेटे को भी ये हो गया कि भाई तेरा भी तेरे परिवार का ये पूरा ये खात्मा कर सकते हैं, उनसे बार बार फिरौती की मांग की जा रही थी, तो उससे उनका विश्वास हिला, जिसके कारण वो डरे हुए थे और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये आप लोगों ने जो रिपोर्ट देनी थी, आप भी ये कोई रिपोर्ट आपने हाईकमान में शामिल कर दी? हाँ, हमने जो सारे जो हालात थे उसके बारे में हाईकमान को अवगत करा दिया। एक ये बताएं कि 21 तारीख को पार्टी का क्या प्रोग्राम है? 21 तारीख को मैडम सोनिया जी को ईडी ने बुला रखा है। आपको पता है पहले भी राहुल जी को, अब सोनिया जी को सम्मन किया है। उनका कोई मैटर नहीं बनता, वो ईडी का मामला ही नहीं बनता। नेशनल हेराल्ड का वो तो ना हुई थी। कांग्रेस पार्टी के बड़े जो शीर्ष नेता थे सभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार विट्ठल भाई पटेल, अपना
उन सब लोगों ने उसको वहाँ पर उसकी स्थापना की थी। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो उस पर बैन भी लगाया था। वो नुकसान में पहुंचा तो पार्टी ने लोन दिया। तो लोन देना तो कोई अपराध नहीं है, तो उसमें कहीं भी कोई ईडी का कोई सब्जेक्ट है नहीं, और वो एक नया पैसा भी किसी ने उससे कोई प्रॉफिट नहीं लिया। जब कोई पैसे की ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ, तो फिर ईडी का उसमें क्या है? सिर्फ लोगों परेशान करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए 50 घंटे 54 घंटे पूछताछ हुई राहुल जी से, 54 घंटे तक पूछताछ हुई। तो इस तरह से अब इनको मैडम सोनिया जी को उसमें बुलाया है। तो ये इस तरह से जो परेशान की जा रही है, उसमें कांग्रेस जन जो है ना, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये हैं उदयभान जिन्होंने साफ तौर पर हर विषय पर खुलकर बात की है, और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का जो गठन है जो प्रदेश स्तर पर बहुत जल्द हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सुरेंद्र पवार जो है धमकियों, क्योंकि उनके बेटे को भी धमकी मिल रही थी, इस वजह से वो उसका दबाव नहीं झेल पाए और इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी के विधायक हैं उनके मनाने के बाद वे अपना इस्तीफा वापस ले लिया उन्होंने। हालांकि अभी जैसा कि कल विधानसभा अध्यक्ष ने बताया, इसको लीगली एग्जामिन करवाया जाएगा, उसके बाद इस पर फैसला होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अजय माकन क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार थे राज्यसभा के लिए, उन्होंने जो वहां पर देखा तभी किरण चौधरी का नाम लिया। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।